सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। Hello and welcome to Lavneesh Sir की class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's worksheet number 17 and it is only for class 7th students. It has taken from the subject Social Science Geography and we will understand the chapter Air, and in this chapter we will also understand and learn about atmosphere in this worksheet. So now let's start and understand with me. Our atmosphere is divided into 5 layers which starts from Earth's surface. All layers are important and useful to us in different ways. यानी कि हमारा जो ये एटमॉस्फेयर है ना, ये 5 लेयर्स में डिवाइडेड है जो कि अर्थ के सरफेस से स्टार्ट होती हैं। सभी लेयर्स इम्पॉर्टेंट हैं और हमारे लिए यूज़फुल हैं डिफरेंट वेज में, अलग अलग तरीके से ये हमारे लिए यूज़फुल हैं। तो चलिए अब हम जानते हैं इन लेयर्स के बारे में। सो लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट द डिफरेंट लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। तो हियर इज पिक्चर गिवन which shows the different layers of atmosphere. First is exosphere. The uppermost layer of the atmosphere is known as exosphere, यानी सबसे uppermost layer। सबसे जो uppermost layer है वो कौन सी है? exosphere. This layer has very thin air. यहाँ पर एयर की बहुत थिन लेयर होती है। लाइट गैसेस लाइक हीलियम एंड हाइड्रोजन फ्लोट इनटू द स्पेस फ्रॉम हेयर। और जो बहुत हल्की हल्की गैसेस होती हैं ना, हीलियम और हाइड्रोजन, वो यहीं पर स्पेस में तैरती रहती हैं। फिर इसके बाद जो लेयर है, हम सबसे टॉप मोस्ट लेयर से शुरुआत कर रहे हैं। इसके बाद जो लेयर है विच इज़ थर्मोस्फेयर। इन थर्मोस्फेयर टेम्परेचर राइसेस वेरी रैपिडली विद इंक्रीजिंग हाइट। थर्मोस्फेयर में क्या होता है, जैसे जैसे हम हाइट पे जाते जाते हैं, हाइट बढ़ती जाती है उसकी, तो जो टेम्परेचर होता है वो बहुत जल्दी जल्दी बढ़ता जाता है। फिर आइनोस्फीयर इज़ द पार्ट ऑफ दिस लेयर। इसी लेयर का एक पार्ट होता है आइनोस्फीयर। इट एक्सटेंड्स बिटवीन 80 to 400 किलोमीटर, यानी ये 80 से 400 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक फैली हुई है। This layer is used for use of wireless communication such as mobile, internet, radio, etc. यानी जो हम मोबाइल यूज़ करते हैं, रेडियो यूज़ करते हैं, इंटरनेट यूज़ करते हैं, आप देखते हैं जितना भी वायरलेस कम्युनिकेशन है वो इस लेयर के द्वारा यूज़ किया जाता है। In fact, radio waves transmitted from the earth are reflected back to the earth by this layer. तो जो रेडियो वेव्स होती हैं जो अर्थ से ट्रांसमिटेड की जाती हैं वो इस लेयर से रिफ्लेक्टेड होकर वापस अर्थ पे चली जाती हैं, जिससे हमारा कनेक्शन बन जाता है और हमारी बातचीत आराम से हो जाती है और जितने भी वायरलेस कम्युनिकेशन है वो हम इजीली यूज़ कर पाते हैं। नेक्स्ट थर्ड लेयर इज़ मेसोस्फेयर या मेसोस्फेयर। दिस इज़ द थर्ड लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। ये एटमॉस्फेयर की तीसरी लेयर होती है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इट लाइज अबव द स्ट्रेटोस्फेयर इसके बारे में अभी हम समझेंगे। इट एक्सटेंड्स अप टू द हाइट ऑफ 80 किलोमीटर, यानी ये 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली हुई होती है। मीटेरियोइड्स बर्न अप इन दिस लेयर ऑन एंटरिंग फ्रॉम द स्पेस। जो मीटेरियोइड्स होते हैं यानी जो उल्कापिंड होते हैं वो क्या होते हैं, जैसे स्पेस से इस लेयर में एंटर होते हैं वो जलने लग जाते हैं। तो जैसे आपने कभी नाइट में देखा होगा, बहुत क्लियर स्काई जब होता है तो हमें ऐसा लगता है कि कोई तारा टूट रहा है, स्टार टूट रहे हैं। तो वो एक्चुअली स्टार्स टूटते नहीं हैं, वो मीटेरियोइड्स होते हैं जो कि इस लेयर में आते ही बर्न अप होने शुरू हो जाते हैं और हमें कुछ चमकीली चमकीली चीज़, शाइन वाली चीज़ नज़र आती है। तो इसलिए अब याद रखिएगा वो मेसोस्फेयर होता है जिसमें मीटेरियोइड्स जलने लग जाते हैं। नेक्स्ट लेयर इज स्ट्रेटोस्फेयर। Stratosphere
बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेयर है। कैसे इम्पॉर्टेंट है? लेट्स फाइंड। स्ट्रेटोस्फीयर अबव द ट्रोपोस्फीयर, जिसके बारे में अभी हम समझेंगे ट्रोपोस्फीयर के बारे में। अबव द ट्रोपोस्फीयर लाइज द स्ट्रेटोस्फीयर। इट एक्सटेंड्स अप टू द हाइट ऑफ 50 किलोमीटर, यानी ये 50 किलोमीटर की हाइट तक फैली हुई है। दिस लेयर इज ऑलमोस्ट फ्री from clouds and associated weather phenomenon, making conditions most ideal for flying aeroplanes। देखा, ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये जो लेयर है ना वो क्लाउड से और जो भी जितने भी वेदर फिनोमेनन होते हैं जैसे कि हेल स्टॉर्म या रेनफॉल या फॉग, जितने भी जो वेदर से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं उन सब से ये फ्री होता है। इसलिए ये एक आइडियल कंडीशन देता है किसके लिए? एरोप्लेन्स को फ्लाई करने के लिए। और ज़्यादातर आपने देखा होगा, अगर आप गए हैं तो शायद मैं तो गया हुआ हूँ, तो क्लाउड से ऊपर ये जब एरोप्लेन इसी स्ट्रेटोस्फीयर में बहुत इजीली फ्लाई करता है। और इसके साइड बाय साइड वन इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ स्ट्रेटोस्फीयर इज दैट इट कंटेन्स अ लेयर ऑफ ओजोन गैस। ओजोन लेयर प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ द सन रेज। तो देखिए, इसके साथ साथ यहाँ पर ओजोन गैस की भी एक लेयर होती है जो कि हमें सन की हार्मफुल रेज से बचाती है। यह आपने देखा होगा कई बार जब क्लियर स्काई होता है तो ब्लू ब्लू स्काई नज़र आता है। वो ब्लू स्काई नहीं होता, एक्चुअली वो ओजोन लेयर होती है। ये है वो ओजोन लेयर। और इसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट लेयर ट्रोपोस्फेयर, जिसमें कि हम सब रहते हैं और सांस लेते हैं। ट्रोपोस्फेयर, दिस लेयर इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। ये एटमॉस्फेयर की सबसे इम्पॉर्टेंट लेयर है। इट्स एवरेज हाइट इज़ 13 किलोमीटर, यानी अपनी जहाँ सरफेस पे हम रहते हैं वहाँ से 13 किलोमीटर तक इसकी एवरेज हाइट होती है। द एयर वी ब्रीथ एग्जिस्ट हेयर, जिस एयर में हम सांस लेते हैं ना वो भी इसी लेयर में एग्जिस्ट करती है। ऑलमोस्ट ऑल द वेदर फिनोमिना लाइक रेनफॉल, फॉग, हेल स्टॉर्म अकर इन दिस लेयर। जितनी भी मौसम से रिलेटेड, जो भी वेदर से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें, कंडीशंस होती हैं, फिनोमिना होते हैं, जैसे रेनफॉल होना, फॉग होना या हेल स्टॉर्म, तूफान आना, ये सब के सब इसी लेयर में ही होते हैं। तो नाउ यू अंडरस्टैंड व्हाट आर द लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। So now let's move on our easy question and answer. Write the name of layers of atmosphere related to the pictures. तो जो यहाँ पर आपको पिक्चर्स दिखाई गई हैं उनसे रिलेटेड आपको एटमॉस्फेयर की लेयर्स के नाम बताने हैं। जैसे कि फर्स्ट है, ये देखिए जहाँ पे एरोप्लेन फ्लाई करता है वो कौन सा है? वो है स्ट्रेटोस्फेयर। फिर यहाँ पर आपने देखा होगा एक मीटेरियोइड है जो कि बर्न अप हो रहा है। ये कौन सी लेयर होती है? मेसोस्फीयर होती है। ये जैसा मैंने बताया था, ये कौन सी लेयर है? मेसोस्फीयर। इसके बाद आप देखिए कि रेडियो वेव्स जो कि आ रही हैं, ट्रांसमिटेड हो रही हैं, ये कौन सी लेयर होती है? ये होता है थर्मोस्फीयर। और इसी का ही एक पार्ट होता है कौन सा? आइनोस्फीयर। थर्मोस्फीयर का ही एक लेयर है आइनोस्फीयर, उसमें ये सब होता है। नेक्स्ट इज, देखिए ये कौन सी लेयर है? ये एग्जोस्फीयर है, जो कि बिल्कुल सबसे लास्ट वाली लेयर है, जिसमें कि हीलियम और दूसरी जो लाइट गैसेस होती हैं वो फ्लोट करती रहती हैं। और ये जहाँ पे क्लाउड वाला होता है, वेदर फिनोमिना होता है, ये है ट्रोपोस्फीयर। इसके बाद एक क्वेश्चन है कि वाई ओजोन लेयर इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर ह्यूमन लाइफ, डिस्क्राइब। तो आंसर इज, ओजोन लेयर ब्लॉक्स हार्मफुल यूवी रेज, यूवी मतलब अल्ट्रावायलेट रेज, फ्रॉम द सन। जो भी सन की अल्ट्रावायलेट रेज हैं उनको ये ओजोन लेयर ब्लॉक करती है, वहाँ से फिल्टर होकर वो आती है। एंड प्रोटेक्ट्स बायोलॉजिकल प्रोसेसेस ऑन द अर्थ विच आर असेंशियल फॉर सस्टेनेंस ऑफ लाइफ, यानी हम सबको वो बचाती हैं, इनसे हमारी रक्षा करती हैं।
सो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और हाँ, मेरे साथ इसी तरह वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत और लगन के साथ पढ़ते रहिए। इफ़ यू वांट टू प्रोटेक्ट फ्रॉम कोरोना वायरस देन वॉश योर हैंड्स विथ सोप एंड वाटर रेगुलरली एंड वियर अ मास्क रेगुलरली, क्योंकि जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। थैंक यू वेरी मच।